हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड। तो बेटा ग्राउंड के ऊपर दो पोल हैं, एक पोल की हाइट 6 मीटर है और दूसरा पोल है उसकी हाइट 11 मीटर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर। अगर पोल के फीट के बीच का डिस्टेंस बेटा दोनों के बीच 12 मीटर है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। तो जो पोल है उनके टॉप के बीच कितना डिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट करके बताना है। तो बेटा मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना लिया। ये हमारे पास एक पोल है ए बी जो कि 6 मीटर का है, और सेकंड हमारा पोल है बेटा सी ई जो कि 11 मीटर का है। ठीक है, दो पोल है। ये बेटा ग्राउंड है, ग्राउंड पर बेटा इनके फीट का जो डिस्टेंस है ए से लेकर सी तक वो 12 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जो पोल का टॉप है, तो जो ए बी पोल है इसका टॉप ये बी पॉइंट आ जाएगा, और सी ई जो पोल है उसका टॉप ई पॉइंट आ जाएगा। तो ई बी के बीच कितना डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है जी, होप कि क्वेश्चन अच्छे ढंग से पता चल गया होगा। अब देखो बेटा, अगर ए बी की वैल्यू हमारी 6 मीटर है, अगर जे इसके पैरेलल हो तो सी से लेकर डी तक भी हाइट बेटा कितनी होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हाइट कितनी होगी, 6 मीटर होगी। ओके जी। और अगर ए सी हमारे पास 12 मीटर है, जे भी इसके पैरेलल होगा, तो जे वाली जो हमारे पास लेंथ होगी बी से लेकर डी तक, जे भी कितनी होगी बेटा 12 होगी। ओके जी। अब टोटल हमारे पास बेटा 11 है। ठीक है, इतनी जो हाइट है सी से लेकर डी तक वो 6 मीटर है। तो ई और डी की हाइट क्या होगी, हम टोटल 11 में से इतनी वाली हाइट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 माइनस 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 11 माइनस 6 करके कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है बेटा 5 आ जाएगी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे कि बी और डी को हम ज्वाइन कर लेंगे। जब ज्वाइन करेंगे तो डी एंगल हमारा एक बेटा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर ये 90 डिग्री एंगल बनता है तो हमारे पास ई बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ई और बी के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, होप कि यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ लग गया होगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू है 6 मीटर फर्स्ट पोल है, और सेकंड पोल जो है बेटा सी ई जिसकी लेंथ हमें 11 मीटर दे रखी है। और ए सी किसके बराबर है बेटा, ए सी इज इक्वल टू है 12 मीटर के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ए सी किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी के बराबर होगा, और किसके बराबर आ जाएगा 12 के बराबर आ जाएगा, 12 मीटर। तो जे और जे जो है लेंथ सेम होगी। अब क्या करेंगे कि ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 6 मीटर। ठीक है जी। और जो सी ई है टोटल वो कितना देखा है, 11 मीटर दे रखा है। ठीक है जी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ई से लेकर डी तक का डिस्टेंस, ई से लेकर डी तक का कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी ई में से माइनस कर देंगे बेटा सी डी का डिस्टेंस। तो सी ई 11 है माइनस सी डी है 6, कितना आ जाएगा 5। तो जे ई से लेकर डी तक का डिस्टेंस आ गया 5 मीटर। तो फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा वाला बेटा जी, ऊपर वाला ई डी बी, ई डी फ्रॉम ट्राइंगल ई डी बी, तो एंगल जो हमारे पास डी होगा किसके बराबर आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट में लिख रहा है मुझे थोड़ा, किसके बराबर आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है बेटा ई बी है, किसके बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर जो कि डी ई है, बेस है बेटा बी डी। ई बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट, स्क्वायर भी आ जाएगा साथ में, तो ई बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एज इट इज लिख लेंगे। डी ई की वैल्यू बेटा हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 5, उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी डी की वैल्यू 12 दे रखी है, इसका स्क्वायर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर बेटा 144 आ जाएगा, प्लस करेंगे बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 169 ई बी स्क्वायर की वैल्यू। अब स्क्वायर इधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा बेटा, ई बी की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 169। ये टूट जाता है रूट, ये आ जाएगा बेटा 13 का स्क्वायर करके, स्क्वायर से स्क्वायर रूट टूट जाएगा, तो ई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास 13 मीटर। तो बेटा जो हमारे पास डिस्टेंस होगा ई से लेकर ई तक, यानी कि पोल के टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है बेटा 13 मीटर। इस तरीके से होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ लग गया होगा बेटा। फिर बेटा इस चैनल से आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। ठीक है जी।